ईरान ने डिमोना में दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारी तबाही। तो न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर ईरान ने हमले को अंजाम दिया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। और देखिए डिमोना में एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हमले की तस्वीरें। और ईरान ने 1200 किलोमीटर दूर से अटैक किया है। अलर्ट के बावजूद इजराइल नहीं रोक पाया मिसाइल। और डिमोना से एक और बड़ी खबर। डिमोना में देर रात ईरान ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी और इस मिसाइल हमले की हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी मिसाइल हमले के बाद जहां पर मिसाइल गिरी है वहां पर भयंकर आग लग गई। इजराइल के डिमोना शहर में भारी तबाही। ये देखिए आप, ईरान ने रिहायशी इलाकों पर दागी है, सिविलियन इलाकों पर अटैक किया और हमले के बाद भयंकर आग लग गई। और मिसाइल हमलों के बाद डिमोना में भीषण आग लग गई है। मिसाइल हमले के बाद कई जगह आग लग गई। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। और एक और बड़ी खबर डिमोना से, जहां पर 12 जगह भारी नुकसान पहुंचा एटमी साइट पर। नुकसान की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है इजराइल की तरफ से। हमले के बाद एटमी साइट पर खतरे की आशंका। तो अब सवाल यह है कि जंग के इस पॉइंट पर डिमोना पर ईरान ने हमला क्यों किया, ईरान ने यह प्रहार क्यों किया। तो देखिए, इजराइल का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है डिमोना, जहां पर यह हमला हुआ है। और जेरूसलम से लगभग 90 किलोमीटर दूर है डिमोना शहर। डिमोना से 13 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के अंदर है एटमी सेंटर इजराइल का। और डिमोना इजराइल का बेहद सीक्रेट परमाणु सेंटर है। डिमोना के तहखानों में 80 परमाणु वॉरहेड रखे जाने का दावा भी किया जाता है। जमीन के नीचे दशकों पुरानी 8 अंडरग्राउंड परमाणु लैब हैं और 2700 वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दिन रात यहां काम करते हैं। डिमोना में रखे एटमी वॉरहेड को डिटेक्टर भी नहीं पकड़ पाते। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान का डियागो गार्सिया पर हमले से इंकार। ब्रिटिश सैन्य अड्डे को निशाना बनाने से इंकार। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि जो ब्रिटिश सैन्य अड्डा है डियागो गार्सिया में, अमेरिकी बेस भी वहां पर मौजूद है और ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी, वहां पर हमला किया गया था बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन अब ईरान ने इस हमले से इंकार किया है। मिसाइल हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है, यह कहा गया है। और इधर सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर हमले का एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया। इजरायली नागरिक ने अलर्ट को किया नजरअंदाज। टीवी देखते समय मिसाइल अटैक से बाल बाल बचा। खिड़की के रास्ते घर में धुआं और मलबा घुस गया। और एक और बड़ी खबर, डिमोना में हुए हमले में कई लोग घायल हुए। हमले के बाद राहत कार्यों में जुटी है टीमें। घायलों को बचाकर सुरक्षित इलाकों की तरफ भेजा जा रहा है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो हमला हुआ है डिमोना में, उसमें बड़ी संख्या में लोग घायल, चीख पुकार। और डिमोना हमले पर ईरान का बड़ा दावा सामने आया। ईरान ने कहा बदला पूरा हुआ। नतांज पर हमले का बदला लिया गया, ये कहा गया है। डिमोना पर जो हमला हुआ है उससे एटमी खतरा बढ़ गया। डिमोना पर हमले का मतलब है एटमी खतरे को बढ़ाना। रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन से इजराइल के साथ पड़ोसी देश भी प्रभावित होंगे। हमले के बाद इलाके में परमाणु रिसाव की जांच शुरू हो गई है। डिमोना पर हमले और प्रभाव की जांच इस वक्त अमेरिका कर रहा है। ईरान ने नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का बदला लिया है। 21 मार्च को सुबह नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ था और इसी के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए। संजय खन्ना सर, एक बात बताइए, जिस तरह से अभी इस बार तो कहा जा रहा है कि जो डिमोना का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो संयंत्र है, वहां पर हमला नहीं हुआ बल्कि उससे 12-13 किलोमीटर दूर यह हमला हुआ है। लेकिन क्या आपको लग रहा वाकई में ईरान का मकसद उसी परमाणु संयंत्र पर हमला करने का था, या फिर यह वार्निंग अटैक था कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं? नहीं करो ना, मुझे नहीं लगता है कि ईरान की मंशा थी कि इजराइल के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जाए। ये एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी है इजराइल को कि अगर आपने अपनी हरकतों से आप बाज नहीं आए तो ये भी एक हमारे पास टारगेट है। और ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनकी रीच वहाँ तक है। और जो ईरानियन जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे आयरन डोम हो या और भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम, जो वहाँ पे ओवरलैप एक दूसरे को करते हैं। देखिए, जब भी एयर डिफेंस
कि आप गन्स लगाएं या प्लेटफॉर्म्स लगाएं, वो हमेशा एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिससे कि गैप्स बीच में नहीं रहे। पर जैसे जनरल चतुर्वेदी साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि गैप्स रहेंगे, वो आप 100% कवर नहीं कर सकते। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो है ईरानियन ने जब मिसाइल लागी है तो वो उसको भेजती हुई डोमेना पे उसने जो है गिरी है और वहाँ पे 120 लोग घायल हुए हैं। मुद्दे की बात ये है कि ईरान ने बड़ा क्लियर संदेश दे दिया है कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि अगर आप बाज नहीं आते हैं तो हम ये भी करने में सक्षम है, जिसकी वजह से आपका देश तो तबाह होगा ही होगा, बाकी भी जो मिडल ईस्ट के देश हैं वो भी इस दायरे में हैं और उनके ऊपर भी न्यूक्लियर रेडिएशन की क्षति पहुंचेगी। वेल सेड खन्ना सर, तो मैसेज बहुत क्लियर है और वो शायद मैसेज रिसीव भी किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल को ये बात समझ में आई ही होगी